ओम शांति। आज है 23 जुलाई 2025 की साकार मुरली से। बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी पापा, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट्स सुनते हो उसको रिवाइज करो। तो आज बाबा ने ये भी कहा कि जब समय मिले तो एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। जो भी पॉइंट सुनते हैं मुरली के द्वारा या ज्ञान की श्रीमत की जो भी पॉइंट सुनते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उन्हें रिवाइज करो, उन्हें धारण करो। प्रश्न क्या है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब हुई? उत्तर दिया, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। तो याद की यात्रा कब पूरी होगी? जब कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, यानी श्रीमत धारण कर रहे हैं तो उसको जब अपने प्रैक्टिकली देह भान से कर्मातीत अवस्था हो जाए, यानी कोई भी कर्म का हिसाब किताब ना हो, वो कब होगा? जब हम अपने आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, जब आत्मिक स्मृति रहेगी कि मैं हूँ ही आत्मा। तो ये जब देह भान से निकलेंगे तब होगी कर्मातीत अवस्था। जब कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, कर्मेंद्रियों पर जब पूरा कंट्रोल होगा, जब आत्मा का पूरा कंट्रोलिंग पावर आत्मा की होगी अपनी ही कर्मेंद्रियों पर, तब ये कर्मेंद्रियाँ धोखा नहीं देंगी। बाबा कहते हैं कि तब याद की यात्रा पूरी होगी। तो ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, तो ये ज्ञान मार्ग में भी इसी तरह अगर कर्मेंद्रियाँ धोखा देती रहें, कर्मातीत अवस्था पूरी ना हो, तो फिर तो याद की यात्रा कभी पूरी ही नहीं होगी। तो कर्मातीत अवस्था होगी, कर्मेंद्रियाँ धोखा नहीं देंगी, तब याद की यात्रा पूरी होगी। तो अभी बाबा कहते हैं कि अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है ना। तो ऐसा दिल शिकस्त नहीं होना कि ये यात्रा कब पूरी होगी। तो पूरा पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ कर कर कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल और कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्विस पर तत्पर रहना। तो सर्विस क्या करनी है? अपनी ही आत्मिक स्मृति में रहना, अपने ही कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल पावर होगी, तब होगी सर्विस। यही सर्विस है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं। वो बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो 63 जन्मों से अभी तक देह अभिमान में थे, तो लेकिन बाबा कहते कि अब देही अभिमानी होकर रहने की मेहनत करनी, यानी अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना है, अपने आत्मिक स्वरूप में रहना है। बाबा अगर समझाते हैं अपने को आत्मा समझ कर बैठो, तभी बाप याद आएगा। हाँ, तो बाबा ने सबसे फर्स्ट रूल यही हमें बताया कि स्वयं को आत्मा समझ दे और देह के संबंधों को छोड़ो, स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो आत्मा समझ कर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात, है ना। तो याद की यात्रा बाबा ने बताया कि किस तरह से पूरी होगी। तो अपने को आत्मा समझेंगे तब पाप कटेंगे, यानी इस देह भान में नहीं आएंगे, नहीं तो बाबा कहते घाटा पड़ जाएगा। तो यह तो घड़ी घड़ी याद करो। जब जितना जितना देह भान में आएंगे, देह अभिमान में आएंगे, तो उतना घाटा पड़ता रहेगा। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। यह यज्ञ तप आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग।
बाल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। तो हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है, क्वेश्चन मार्क। तो श्री कृष्ण को तो त्रिलोकीनाथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्री कृष्ण आते हैं सतयुग में, वैकुंठनाथ। तो उन्हें उस समय पर उनकी आत्मिक स्मृति तो होती है, लेकिन तीनों लोगों का ज्ञान उस समय विस्मृत हो जाता है, तो उन्हें त्रिलोकीनाथ नहीं कहा जाता। संगम युग पर हम आत्माओं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, क्योंकि हम त्रिलोकीनाथ को, तीनों लोगों को जानने वाले हैं। गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। तो अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तो तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, नहीं, है ना। तो बाबा ने हमें ब्रह्मांड का भी मालिक बनाते हैं इस समय पर, संगम युग पर। लेकिन श्री कृष्ण क्योंकि सतयुग में आते हैं, तो वो ऐसा नहीं समझते कि वह ब्रह्मांड के मालिक हैं। वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ को कोई भी है नहीं। बाप बात समझाते हैं, तीन लोग तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी हैं, तुम भी हो, है ना। तो बाबा ने बताया कि हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, शिव बाबा भी हैं और हम भी हैं। तो सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है, न स्वर्ग का न नर्क का मालिक है। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक। तो श्री कृष्ण की प्रेजेंस जो है वो स्वर्ग में ही होती है, तो स्वर्ग का मालिक श्री कृष्ण है। नर्क का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। तो अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब हैं ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। तो जितना एकांत में बैठकर अपने आप से विचार सागर मंथन करते रहेंगे, तो ऐसे ऐसे विचार चलेंगे। तो उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। तो स्थूल दुनिया की पढ़ाई है, उसके लिए भी जो स्टूडेंट है वो एकांत में बैठकर किताब ले जाते हैं और पढ़ते हैं। तो तुमको भी किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं, तो यहाँ पर तो किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर तो मुरली है, ये 4 पेज की मुरली, इसमें बाबा जो हमें पॉइंट्स बताते हैं, तो उसी का ही विचार मंथन करना है। वही बुद्धि में रखकर उसे ही कोई भी एक पॉइंट ले लो और उसको विचार मंथन करो, तो ज़रूर उसमें से कुछ ना कुछ निकलता है, कुछ ना कुछ अर्थ उसका निकलता है। तो हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि मुरली सुनी और उसको छोड़ दिया वहीं पर, लेकिन उसका विचार सागर मंथन उसका चलना चाहिए। तो यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूँ। तो बाबा रोज़ हमें नई नई गुह्य गहरी गहरी पॉइंट्स समझाते हैं। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु हैं। विष्णु को भी समझते नहीं हैं कि यही लक्ष्मी नारायण है। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण हैं, और ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं हैं। एक्चुअली तो जो लक्ष्मी नारायण जो स्थूल दुनिया में 2 दिखाई देते हैं, लेकिन वो आत्मा की ही 2 स्थिति है ना। आत्मा की ही स्थिति है, लक्ष्मी और नारायण कंबाइंड स्वरूप कहते हैं। तो अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं। ब्रह्मा और सरस्वती ये भी आत्मा, आत्मिक समृद्धि से, आत्मिक स्थिति से एक ही है। तो इसमें भी बाबा कहते हैं कि आपस में ये मेल फीमेल नहीं।
यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ शिव बाबा ही कहेंगे, बाकी सब हैं ब्रदर्स। तो बाकी सभी आत्माएं, क्योंकि परमात्मा की संतान यानी शिव बाबा की बाबा एक ही परमात्मा और सभी आत्माएं उनकी संतान, तो वो आपस में क्या हैं, ब्रदर्स हैं। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो ना, तो निराकारी दुनिया में सभी आत्माएं एक ही तरह की ब्रदर्स हैं, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण बने हैं। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही पुरुषोत्तम है, सबसे उत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम, सतो प्रधान। तो संगम युग रखा है। बाबा कहते कि सतयुग में होते ही सभी पुरुषोत्तम हैं। तो यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। तो पुरुषोत्तम होते तो एक्चुअली सतयुग में है, लेकिन बनते कहाँ पर है, सत्य संगम युग पर इस समय। तो कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष, है ना। तो लक्ष्मी नारायण यानी वो उच्चतम स्थिति आत्मा की, तो उसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से भी उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, फिर नंबर वार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। तो आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। तो सूर्यवंशी घराने में सबसे उत्तम घराने के होते हैं, सबसे उत्तम होते हैं, नंबर 1 होते हैं। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे फिर जैसे सृष्टि चक्कर चलता है फिर कला कम होती जाती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। यानी हर तरफ सतो प्रधान तो होती, प्रकृति भी, आत्मिक स्मृति भी, आत्मा भी, तो हर तरफ क्या है, सतो प्रधानता है। तो सोने की जैसे फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई भी जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तो जब जिस जिस धर्म की जिस समय पर सृष्टि झाड़ के अनुसार नूंद है आने की, तो वो अपने समय पर आएंगे, लेकिन वो जब तक आते हैं तब तक द्वैत शुरू हो जाता है, यानी द्वापर शुरू हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएं। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। तो पुरुषार्थ तो बाबा कहते हैं कि करना ही है। पुरुषार्थ कर कर अपने आत्मिक स्मृति में अपने हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचना है, ऊंच पद तभी पाएंगे। ऐसे नहीं कि तकदीर में जो होगा मिलेगा। पास होने होंगे तो होंगे नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है ना। तो ऐसा नहीं समझना कि पास होना होगा तो हो जाएंगे, ड्रामा में नूंद है। कई बच्चे कह देते कि ड्रामा में नूंद होगा तो हो जाएंगे, तकदीर में होगा तो मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं। तो यहाँ पर मार्जिन है, यहाँ पर परमात्मा ने मार्जिन दी हुई है कि जो जितना पुरुषार्थ करेगा वह उतना ऊंच पद पाएगा। पुरुषार्थ नहीं पहुँचता है तो कह देते जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। तो बाप कहते हैं तो माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा, उल्टी चारपाई कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है, यानी कि मेल और फीमेल में भी डिफरेंसेस रखते हैं। तो पापा कहते हैं कि विलायत में तो मान रखते हैं, वहाँ पर फीमेल और मेल का इतना डिफरेंसेस नहीं रखते, यहाँ पर रखते हैं। पापा कहते हैं यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा यानी उल्टी चारपाई कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। तो इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं कि सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं,
तो यानी भारत ही सबसे उच्चतम बनता है, सबसे पुरुषोत्तम बनता है, फिर भारत ही सबसे नीचे गिरता है यानी डर्टी बनता है। तो मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ, इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना, तो मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। तो मूल वतन में तो है ही शांति, तो मूल वतन में विश्व की शांति ऐसा नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी। यानी यहाँ स्थूल में कहते हैं कि विश्व की शांति। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है ना। तो देवताओं का राज्य जहाँ, वहाँ सारे विश्व में था देवताओं का राज्य। तो मूल वतन में तो है ही आत्माओं की दुनिया, वहाँ पर तो है ही डेड साइलेंस, तो आत्मा रहती ही शांति में। तो मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया क्या होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, यह समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड़ियाँ मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा ही नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। तो बाबा कहते ये कि समझाने की बात है। जब आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बाकी आत्माओं को भी अपने आप ही स्मृति आएगी। लेकिन किसी को समझाने से, जो स्थूल में है, जो देह भान में है, उसको समझाते रहेंगे कि भगवान आया तो वो मानेगा ही नहीं। तो बाबा कहते कि कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती हैं, ऐसे सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते रहते हैं, कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेना है। तो यानी युक्तियाँ बताते हैं बाबा की किस तरह से सर्विस करनी है। आत्मा मनुष्य से देवता बनना है, तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आपे ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म है। तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं, और यह बाबा एक ही बार आते हैं। तो इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं ना। तो 63 जन्मों से जिन परमात्मा को पुकार रही थी दुनिया, स्थूल दुनिया, तो बाबा कहते हैं कि इतनी दूर से आते हैं और एक ही बार यानी संगम युग पर ही सम्मुख आते हैं, हमें श्रीमत देते हैं, हम आत्माओं को अपने आत्मिक स्मृति में टिकाते हैं। तो 5000 वर्ष के बाद ही यह समय आता है। मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी और बच्चों का बाप तो बनते हैं ना। तो फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं, तो इनको तुम बाबा कहते हो। फिर फ्रेंड फादर भी होंगे। तो आत्मा 63 जन्मों से इस देह भान में थी, तो देह भान के ही रिश्ते समझती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे स्थूल दुनिया में स्त्री का पति भी होता है, फिर बच्चों का बाप बनते हैं, फिर दादा, फिर परदादा, तरदादा बनते हैं, तो तुम भी इनको इसी तरह से बाबा भी कहते हो और फिर फ्रेंड फादर भी कहते हैं। तो ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा, बिरादरियाँ हैं ना। एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप ऐट समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। तो बाबा जो स्थूल दुनिया के कार्यक्रम है उनको भी करने से नहीं रोकते। बाबा कहते कि सुबह का टाइम फ्री होता है तो उस समय क्लास करो और मुरली सुनो और फिर चले जाओ अपने देह भान की दुनिया में, अपने स्थूल कार्य में, लेकिन बुद्धि से परमात्मा को याद करो। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो, इतवार का दिन तो छुट्टी है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि जंगल में चले जाओ और घर भर छोड़ दो अपना और फिर याद करो। तो ये यहाँ पर स्थूल दुनिया में रहते ही अपनी
रचना को संभालते हुए ही परमात्मा को याद करो। बाबा कहते इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई का मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो, यानी याद में रहो। टाइम तो मिलता है ना, माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते, फ़ायदा कुछ नहीं। ड्रामा में भी यह भी नूंद है, फिर होगा। तो बाबा कहते कि ये भी ड्रामानुसार, जैसा ड्रामा में नूंद है वैसा होगा। क्योंकि मंदिरों में जाते हैं, धक्के खाते हैं, तकलीफ़ लेते हैं, लेकिन फिर उसका फ़ायदा कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। तुम जाते हो, तुम्हारा ड्रामा में ऐसी नूंद है, तुम्हारा पार्ट भरा हुआ है, इसलिए ये होगा ही। लेकिन सतयुग त्रेता में जो पार्ट कल्प पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते हैं। जो महीन बुद्धि हैं वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है यह अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बार डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा, है ना। तो सभी बातों का एक ही बात है, मुख्य बात है, मेन बात है कि याद की यात्रा। तो जितना याद में रहेंगे उतनी प्राप्ति। तो सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकती, है ना। तो ज्ञान इतना विस्तार सागर है। अगर स्थूल दुनिया की चीज़ों से समझना है तो बाबा कहते हैं कि सारा सागर को स्याही बना लो, और जितने जंगल में पेड़ पौधे हैं उनको कलम बनाओ, और धरती को कागज़ बनाओ, तो भी उसका अंत नहीं का, मतलब इतना विस्तार है। तो शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अल्फ, बाप को याद करना है। तो ये स्थूल दुनिया की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन मेन बात सिर्फ यही है कि सिर्फ एक क्या याद रखना है, मुख्य है ही अल्प, परमात्मा को याद करना है, बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में, कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। कोई अहंकार नहीं, क्योंकि हम देहबान में आकर 63 जन्मों से देहबान में हैं, तो देह की ही बातें समझते हैं ना। कोई अगर सूक्ष्मता में हमें समझाता हूँ तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन देह में आकर देह का आधार लेकर बाबा ने हमें पढ़ाया, तब हम सूक्ष्मता में आए, तब हमें सूक्ष्म बातें समझ आई। तो इस शरीर का आधार लेकर बाबा कहते हैं साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं इन ऑर्गन्स के द्वारा। तो कोई अहंकार नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। तो बाबा कहते कि जब तुम्हें ज्ञान हो जाता है, तुम प्रारब्ध पाकर सतयुग में चले जाते हो, तो वहाँ पर नहीं याद करते हो मुझे, वहाँ नहीं बुलाते कि हीरे जवाहरातों के महलों में बैठो और भोजन आदि पाओ। इस पतित दुनिया में पतित शरीर में बुलाते हो कि यहाँ आकर हमें शिक्षा दो, क्योंकि वहाँ पर आत्मा भूल जाती है, वहाँ पर स्मृति नहीं रहती। तो शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं। आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा, तो यह भी चरित्र ही कहें। श्री कृष्ण के चरित्र क्या हैं? क्वेश्चन मार्क। वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता है ना। तो श्री कृष्ण को स्थूल दुनिया में भगवान कह देते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो हैं फर्स्ट रचना परमात्मा की, प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ उनका बाबा कहते वो सतयुग का प्रिंस है उनको, लेकिन पतित पावन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परमात्मा ही पतित पावन है। तो सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने हैं,
यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो, है ना। घोर रोशनी यानी समझ आ गई, तो श्रीमत मिली तो रोशनी आ गई। तो बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। तो आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे। तो कई बच्चे पूछते हैं कि याद की यात्रा कब पूरी होगी, तो बाबा बताते हैं कि जब तुम्हारी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, यानी तुम्हारा आत्मिक स्मृति इतनी पावरफुल हो कि कर्मेंद्रियों पर भी पूरा कंट्रोल हो, कंट्रोलिंग पावर हो, कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, उसके आत्मा के अनुसार ही चले, तब बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा पूरी होगी। कर्मातीत अवस्था हो जाए, कोई भी हिसाब किताब ना हो, तब याद की यात्रा पूरी होगी। यानी इस देह में रहते हुए भी आत्मा साक्षी होकर देह भान और देह को देखे और देह के कार्यक्रम को देखे, है ना। एक स्मृति रहे कि मैं हूँ ये आत्मा, वो डेड साइलेंस, उसको ना भूले। बाबा कहते तब कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस, बाप भी आकर बूढ़े तन में सर्विस कर रहे हैं ना, तो बाप करन करावन हार हैं। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, यह बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्याल रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है। तो जैसे स्थूल दुनिया में भी जो पिता है उसको बच्चों के लिए फ़िक्र रहता है कि बच्चों को क्या बना कर देना है, मकान बनाना है और उसकी हद की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना है। तो इसी तरह से पारलौकिक बाप को भी अपने बेहद बाप को पर बच्चों का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है, जितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। तो जितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे और आत्मा और जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो प्रारब्ध बना रहे हैं, तो वो और ताकतवर बनते जाएंगे, ताकत आती जाएगी। गाया भी हुआ है कि भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। तो जो स्थूल दुनिया के शास्त्र हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि भीष्म पितामह आदि को भी पिछाड़ी में तीर लगे। तो अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए। तो ये सब आत्माओं की स्थिति की बात है कि कैसे तीर लग जाए, यानी उसे अपनी स्मृति आ जाए, तीर पिछाड़ी में लगे, है ना। तो अभी तीर लग जाए तो फिर हंगामा हो जाए, तो इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं, ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है, तो यानी हर एक आत्मा को परमात्मा का परिचय मिलना है और हर एक आत्मा अपनी कर्मातीत अवस्था को पाकर ही यहाँ से जाएगी, चाहे कर्म भोगना से चाहे योग से। तो बाबा कहते कि बाप का परिचय तो मिलना है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। तो यहाँ पर बात है आत्मा की, है ना। आत्मा ही एक्चुअली तो आत्मा ही सर्विस करती है। तो ये मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी, ये सब हैं देह भान की बातें। तो देह भान में आकर ये सब सहन करना पड़ता है। लेकिन जब आत्मिक स्मृति में है तो ना वहाँ पर मान है, ना अपमान है, न दुख है, न सुख है, मतलब ठंडी गर्मी। तो ये सहन जो करने की बातें हैं वो देह भान की है। जब आत्मिक स्मृति में रहकर जब सर्विस करते हैं तो फिर तो इन सब की कोई सहन करने की बात ही नहीं। अपने सत्य स्वरूप में टिक कर, जब अपनी परमात्मा से कंबाइंड रहकर आत्मा
हर एक स्थिति को, हर एक आत्मा को भी अपने सत्य स्वरूप में ही देखती है, तो वही ऑटोमेटिकली सर्विस है। उसके लिए 3 पैर की पृथ्वी बाबा कहते हैं कि ये सूक्ष्म बातें हैं कि अविनाशी हॉस्पिटल, गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। तो इसमें बाबा कहते हैं कि मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है, लेकिन आत्मा तो है ही सुख में और शांति में, तो ये सहन करने की कोई बात ही नहीं। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? किसी को हीरे जैसा बनाना यानी उसको भी उसकी आत्मिक समृद्धि में टिकाना, बाबा कहते हैं ये क्या कम बात है? बाप कभी थकता है क्या? तो तुम क्यों थकते हो? तो आत्मा को तो कोई थकावट ही नहीं, आत्मिक समृद्धि में थकावट है ही नहीं, आत्मा कभी थकती नहीं। तो बाबा कहते बाप कभी थकता है क्या? तो तुम क्यों थकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिक्लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे के समय ये आत्मा जब सोकर या और आराम कर कर है ना उठती है सुबह के समय में, तो आत्मिक समृद्धि में ही होती है। तो बाबा कहते हैं कि उस समय पर पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाएं। अब याद का ऐसा पुरुषार्थ हो कि जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाएं, यानी कंट्रोलिंग पावर पूरी हो कर्मेंद्रियों पर आत्मा की। नंबर 2, बाबा ने कहा सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करने, यानी आत्मिक समृद्धि में रहेंगे। जितना जितना आत्मिक समृद्धि में रहेंगे, आत्मिक भान से देखेंगे, देही अभिमानी होकर हर एक आत्मा के उसके भी सत्य स्वरूप में उसको देखेंगे, तो फिर दुख सुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी ये फीलिंग्स नहीं आएंगी, है ना। इन सब से उपराम तो इसको सहन करने की कोई बात ही नहीं। तो बाबा कहते कि सर्विस में थकना नहीं, आत्मा कभी थकती नहीं। तो 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल, यानी अपने आत्मिक समृद्धि से ही हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसे बनाने की सेवा करनी, यानी अपने ही आत्मिक समृद्धि में रहना है और दूसरे को भी उसके सत्य स्वरूप में उसे देखना है। वो ऑटोमेटिकली सर्विस होती है। वरदान किया बाबा ने, वरदान दिया है सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। तो सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति, तो बाबा तो है ही स्नेह के सागर, तो बाबा हमें कह रहे हैं कि आप भी मास्टर स्नेह के सागर भव, सच्चे आत्मिक स्नेह भी की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। तो जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो, तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही है। तो जैसे स्थूल दुनिया में सागर के किनारे जाते हैं तो शीतल शीतल लहरों से शीतलता का अनुभव होता है, तो ऐसे ही बाबा कहते कि आप बच्चों के सामने भी जो भी आत्मा आए तो उन्हें स्नेह की लहरें अनुभव होए। तो आपके सामने जो भी आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं, क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। तो इस स्थूल दुनिया में स्नेह नहीं है। हर एक आत्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह की भूखी है। बाबा कहते कि स्वार्थी स्नेह देख देख कर उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है ना। स्वार्थी स्नेह है कि कुछ न कुछ पाने के लिए स्नेह दिखाते हैं, तो स्वार्थी स्नेह देख देख कर उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे।
आज का स्लोगन है ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। तो जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर रोशनी है, वहाँ पर भरपूरता है, तो वहाँ पर स्थूल धन की भी प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान धन से भरपूर रहो। मेन बात है कि ज्ञान धन से भरपूर रहो तो फिर स्थूल धन की भी प्राप्ति स्वतः ही होती रहेगी। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे सतयुग सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हों। मन अपनी मनमत न चलाए, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल न करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले ना हों, तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। यानी आत्मा राजा है और मन बुद्धि संस्कार उसके मंत्री हैं, कर्मचारी हैं। तो वो अपनी मनमत ना चलाएं बल्कि आत्मा के अकॉर्डिंग चलें, है ना। तब कहेंगे एक राज्य एक धर्म। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है ना। तो वह बाबा कहते अपने ही कर्म इंद्रियों पर, अपने ही मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोलिंग पावर, यही है बेहद की सेवा। तो जितना जितना अपना आत्मिक समृद्धि में रहेंगे या आत्मा अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोलिंग पावर रखेगी तो उतनी ही है बेहद की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओम शांति। तो आज सारा दिन बाप की याद में रहेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे और याद का ऐसा पुरुषार्थ जो कि सब कर्मेंद्रियों को वश में कर लें। यानी कर्मेंद्रियों पर आत्मा का पूरा कंट्रोलिंग पावर, हर एक आत्मा को स्नेह की अनुभूति कराएंगे। आत्मिक समृद्धि में रहकर दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी इन सब से उपराम जितना जितना आत्मिक समृद्धि में रहेंगे उतना थकावट महसूस नहीं होती और स्वयं को ज्ञान धन से भरपूर रखेंगे तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।